Hello everyone. In today's video we will discuss about your first come first serve CPU scheduling algorithm. तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मीन्स जो प्रोसेस पहले आएगी हम पहले उसे CPU एलोकेट करेंगे फॉर द एग्जीक्यूशन. ओके, तो अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं पूरा. ठीक है, तो अभी आपको क्या दिया हुआ है कि 4 प्रोसेस दे रखी है P1, P2, P3, P4. उनके अराइवल टाइम्स दे रखे हैं, मीन्स कि वो प्रोसेस किस टाइम पे आई है. फिर उसका बर्स्ट टाइम दिया है. बर्स्ट टाइम मीन्स बर्स्ट टाइम यू कैन से एग्जीक्यूशन टाइम ऑल्सो, मीन्स उसे कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए CPU में. ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका कंप्लीशन टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम निकालना है. तो पहले देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका गैंट चार्ट. ये सबसे पहले हम इसका गैंट चार्ट बनाते हैं. तो ये कैसे बनता है, तो इसमें हम सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे 0 से. ठीक है, इसका मतलब है कि 0 टाइम पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कितनी प्रोसेस आई है. तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो 0 पे हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेस आई है P1. तो वह हमने क्या बोला था, जो फर्स्ट आएगी उसको हम फर्स्ट सर्व करेंगे. यही इस एल्गोरिथम का मेन फंडा है, बस इसी से चलना है. ठीक है, अब 0 पे P1 आई तो हमने P1 को CPU एलोकेट कर दिया. ठीक है, अब हम देखेंगे कि P1 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, मीन्स इसे कितना टाइम CPU चाहिए, कितना टाइम इसे CPU एलोकेटेड चाहिए अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए. तो यहाँ पे इसको कितना चाहिए, 2 बर्स्ट टाइम से चाहिए. तो अब हम CPU एक बार यहाँ पे आ गया तो हम इसे 2 टाइम तक CPU दे देंगे और 2 टाइम तक CPU से एलोकेट रहेगा, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो FCFS एल्गोरिथम होती है इसका मोड क्या होता है, इसका मोड होता है नॉन प्रीएम्प्टिव. ठीक है, अब ये नॉन प्रीएम्प्टिव क्या हुआ. ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि अगर एक बार CPU इस एल्गोरिथम को अगर CPU एक बार इस प्रोसेस को मिल चुका है तो जब तक ये कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक बीच में हम इस प्रोसेस को इससे CPU हटा नहीं सकते, मीन्स कोई दूसरी प्रोसेस में नहीं डाल सकते. ठीक है, ये कई बार क्या होता है कि जैसे जो हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग टाइप एल्गोरिदम्स होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. उसमें क्या होता है कि अगर कोई मोस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस बीच में आती है तो हम क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी CPU में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है हम थोड़ी देर के लिए उसे वेटिंग उसमें डाल देते हैं और हम जो अपनी प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको शेड्यूल करते हैं. ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि बीच एग्जीक्यूशन में वो हाफ एग्जीक्यूट होती है, उसके बीच में हम उसे निकालते हैं. लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि एक बार अगर किसी प्रोसेस को CPU एलोकेट हो चुका है तो जब तक वो पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक हम उसको CPU उससे हटा नहीं सकते हैं. ठीक है, तो अब ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो जब तक अगर एक बार इसे मिल गया तो जब तक इसका एग्जीक्यूशन पूरा हो गया तब तक ये पूरा चलेगी CPU में. ठीक है, अब 2 में ये कंप्लीट हो गई. ठीक है, अब 2 टाइम पे हम देखेंगे कितनी और प्रोसेस आई है. ठीक है, अब 2 पे हम देखते हैं कि कोई भी प्रोसेस नहीं आई है. तो जब 2 पे कोई प्रोसेस नहीं आई तो इस समय क्या रहेगा, CPU आइडल रहेगा. ठीक है, तो 3 तक CPU आइडल रहा यहाँ पे. उसके बाद हम देखेंगे 3 पे कितनी जॉब्स आई हैं. ठीक है, अब अगर कई बार ऐसा है कि आपके 3 पे 2 या 3 जॉब्स आ रखी है तो फिर आप उसे कैसे एग्जीक्यूट करोगे, फिर आप उसे सीरियल वाइज जो जिसका प्रोसेस ID असाइन मतलब पहला है उसे करेंगे. जैसे अगर P2 P3 बाय द वे 2 प्रोसेस 3 पे आती है तो आप पहले P2 को करेंगे फिर P3 को करेंगे. ठीक है, अब अभी हमारे पास 3 टाइम पे कितनी एक ही प्रोसेस है P2, तो अब हम P2 को एग्जीक्यूट करेंगे. P2 कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी आपकी 3 के लिए. ठीक है, तो 3 के लिए एग्जीक्यूट होगी तो ये कब तक चलेगी, 3 + 3 6 तक ये प्रोसेस चली. ठीक है, अब आप कितने टाइम पे आ गए, 6 पे आ गए. अब 6 पे हम देखेंगे कि हमारी कितनी प्रोसेस आ गई. 6 पे हमारी दोनों प्रोसेस आ चुकी है, 4 और ये 4 पे आ गई थी, ये 5 पे आ गई थी. ठीक है, तो हम पहले कैसे करेंगे, P3 को करेंगे जो कि 4 पे आ गई थी. तो अब P3 हमारी यहाँ पे आई और इसका हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 5 तक ये चलेगी. तो 6 + 5 आपका कितना हो जाएगा, 11 तक ये प्रोसेस चली. ठीक है, अब आपके पास एक ही प्रोसेस बची है P4, तो आप P4 को लिख देंगे और P4 प्रोसेस को CPU दे देंगे हम और ये कितने तक चलेगी, एग्जीक्यूशन टाइम इसका 4 है तो 11 + 4 आपका 15, मीन्स 15 टाइम पे आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुकी होगी. ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे अपना गैंट चार्ट.
अब गैंट चार्ट बनाने का क्या फ़ायदा, अब हमें निकालना है अपना कंप्लीशन टाइम, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे कंप्लीशन टाइम, तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, P1 2 पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद P2 कहाँ पे ख़त्म हो रही है, हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। P2 आपकी 6 पे कंप्लीट हो चुकी है, फिर आपकी जो P3 है वो 11 पे कंप्लीट हो गई है, और जो आपका P4 है वो 15 पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया अपना कंप्लीशन टाइम। अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो सबसे पहले समझेंगे टर्न अराउंड टाइम होता क्या है, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम होता है आपका मतलब आपकी प्रोसेस कितनी देर तक रही यहाँ पे, ठीक है, कितना प्रोसेस में रही। तो टर्न अराउंड टाइम आपका बेसिकली क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम मतलब जब वो कंप्लीट हुई, अराइवल मतलब जब वो आई, तो उसके बीच का टाइम मतलब उसके कंप्लीट होने से लेकर अराइवल आने का टाइम कितना है उसके बीच में, उसे हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, मतलब कि प्रोसेस कितनी देर तक हमारे पास यहाँ पे रही है, ठीक है। अब हम इसे निकालेंगे कंप्लीशन टाइम माइनस अराउंड टाइम। तो कंप्लीशन टाइम कितना है, 2 है आपका, ठीक है। अराइवल टाइम आपका कितना है, 0। तो ये कितने टाइम तक रही, 2 टाइम तक प्रोसेस रही। 6 माइनस 3 इज योर 3, 11 माइनस 4 इज योर 7 एंड 15 माइनस 5 इज योर 10, ठीक है। तो ये आपकी रही टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, मतलब प्रोसेस कितने टाइम तक रही है। उसके बाद आता है आपका वेटिंग टाइम, मतलब प्रोसेस ने वेट कितना किया, ठीक है, आने पे, फिर वो एग्जीक्यूट हुई, लेकिन उसने वेट कितना किया। तो वेट आपका होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम और यू कैन से एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब वो कितनी देर तक रही, टर्न अराउंड टाइम कितने, और उसमें से जो उसका मेन एग्जीक्यूशन टाइम था वो तो उसे रहना ही था क्योंकि उसमें उसे एग्जीक्यूट होना है। तो अगर हम उससे मैनेज करें तो जो बचा हुआ टाइम है वो क्या हो जाता है उसका, उतनी देर उसने वेट किया, ठीक है। तो हम निकाल देंगे टर्न अराउंड टाइम माइनस योर एग्जीक्यूशन टाइम। तो 2 माइनस 2 इज योर 0, 3 माइनस 3 इज योर 0, 7 माइनस 5 इज योर 2 एंड 10 माइनस 4 इज योर 6, ठीक है। तो हम इसे समझ भी सकते हैं जैसे कि क्या है ये P1, तो P1 का वेटिंग टाइम कितना दिखा रहा है, 0। देखो अब P1 हमारी क्या थी, 0 पे आई थी, ठीक है, और इसे 0 पे ही CPU मिल गया था, तो मतलब इसका वेटिंग टाइम 0 रहा, ठीक है। वैसे ही जो P2 है वो आपकी कितने पे आई थी, 3 पे आई थी, और 3 पे ही उसको प्रोसेसर मिल गया, तो ऑफकोर्स उसका वेटिंग टाइम 0। लेकिन अगर P3 देखें तो P3 देखो 4 पे आ गई थी, और P3 को प्रोसेसर कितने पे टाइम पे मिला, 6 पे मिला, मतलब उसे 2 टाइम यूनिट उसे वेट करना पड़ा, ठीक है। वैसे ही जो आपकी P4 है, P4 आ तो 5 पे गई थी, P4 आ तो 5 पे गई थी, लेकिन उसे प्रोसेसर कब मिला, 11 पे मिला। आ वो 5 पे गई थी, प्रोसेसर उसे 11 पे मिला, तो उसे कितना टाइम वेट करना पड़ा, 11 माइनस 5 आपका कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो वो भी आपका ऐसे भी आप देख सकते हैं कि वेटिंग टाइम है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कंप्लीशन टाइम का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब प्रोसेस अपना कंप्लीट हुई है, ठीक है। टर्न अराउंड का टाइम है कि प्रोसेस कितनी देर पूरे उसमें रही है, मतलब जितना आपका कंप्लीशन टाइम और जो अराइवल आई टाइम है उसके बीच का जो टाइम है, मतलब उतनी देर तक जो प्रोसेस वहाँ पे रही है, तो उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। वेट का टाइम का मतलब है कि जितनी देर वो रही उसमें से जितना उसका एग्जीक्यूशन टाइम था वो तो ऑफकोर्स था, लेकिन जो उसका बाकी जो उसका बचा हुआ टाइम था वो उसका क्या था, वेटिंग टाइम। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एक आपका गेट में मतलब फॉर श्योर है कि आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम ये सब पूछा जाता है आपको कोई भी। ये तो FCFS एक CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, हम आगे और CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आपके पास आती है, एक क्वेश्चन पक्का आता है गेट में एंड और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो आपसे पूछते हैं कि ये आपको इस तरीके से प्रोसेस दे रखी है, इनका टाइम दे रखा है, ये अराइवल टाइम, बस टाइम, इस तरीके से फिर आपको उसका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम निकालना है बाय ड्राइंग अ गैंट चार्ट। इट इज़ अ वेरी इजी अप्रोच, ठीक है। और उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि इसका आप एवरेज कुछ भी टर्न अराउंड टाइम या वेटिंग टाइम कुछ भी पूछ सकते हो। तो अब वो कैसे निकालेंगे आप, तो क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो बस इसमें कुछ नहीं है, एवरेज टर्न अराउंड, एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जितने नंबर्स होती हैं इनको सम करके, तो इसका एवरेज टर्न क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 7 + 10, ठीक है। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, कितनी प्रोसेस है, 4, तो इसका कितना हो जाएगा, 7 8 9 10 20 22/4, तो 4 5 जा 20
0.45 या 20, तो ये उसका क्या आ जाएगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। कुछ नहीं करना है आपको, जैसे एवरेज फाइंड करता है जितने भी टोटल है उसको सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। वैसे ही आपसे एवरेज वेटिंग टाइम भी पूछ सकते हैं कि एवरेज वेटिंग टाइम कितना लगेगा इसमें, ठीक है। तो अब एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, फिर 0 + 0 + 2 + 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 2 + 6 आपका 8 हो गया, डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो 4 × 2 = 8, ये तो और इजी है। तो एवरेज वेटिंग टाइम आपका 2 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आता है। तो बस इस एल्गोरिथम का हमारा मेन जो पार्ट है वो क्या है कि ये FCFS है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो प्रोसेस फर्स्ट आएगी उस अराइवल टाइम जिसका फर्स्ट होगा हम उसको शेड्यूल करेंगे। एक बार हमने उसे शेड्यूल कर दिया, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो हमें कोई टेंशन नहीं उसे बीच में कुछ रिवोक करने की। हम उसे पूरा टाइम देंगे, जब वो ख़त्म हो जाएगी तभी हम उसका एग्जीक्यूशन टाइम पूरा हो जाएगा तो तभी हम दूसरे एल्गोरिदम को देखेंगे, सॉरी तब हम दूसरी प्रोसेस को लेंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट FCFS। थैंक यू।